अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड वॉर 2 है, लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जानी जाती है, वर्ल्ड वॉर 1 की तरह एक ग्लोबल वॉर थी जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक रही। ये इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा तबाहकुन जंग थी, जिसमें 50 से ज़्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल शामिल थे और इस जंग के नतीजे में तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए। ये जंग 2 बड़े कोएलिशंस के दरमियान लड़ी गई, जिसमें एलाइज़ जिनमें यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना शामिल थे और एक्सिस पावर जिनकी क़यादत जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। इस जंग के शुरू होने की बहुत सी वजूहात थी, जिनमें से सबसे बड़ी वजह द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई और इसने जर्मनी पर सख्त शराइत नाफिज कर दिए। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को जंग का पूरा इल्ज़ाम कबूल करना पड़ा, जंग का सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा इलाके छोड़ने पड़े। इसके अलावा जर्मनी पर एक बड़ी मिलिट्री फोर्स रखने की पाबंदी भी लगाई गई। इन सब की वजह से जर्मन कौम के अंदर गम और गुस्सा पैदा हुआ, जिसके नतीजे में हिटलर को मौका मिला कि वो जर्मन कौम की क़यादत करे। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन ने दुनिया भर में सख्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा की। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी में हिटलर जैसे अथॉरिटेरियन लीडर्स को ताकत में आने का मौका दिया, जिन्होंने ये वादा किया था कि वो अपने मुल्कों में तरक्की और इस्तेकाम लेकर आएंगे। फिर साथ ही साथ जर्मनी, इटली और जापान में फैशिस्ट रिजीम्स के अरूज ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में मरकजी किरदार अदा किया। फैशिज्म एक रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है जो मजबूत अथॉरिटेरियन लीडरशिप और क्लासलेस सोसाइटी में यकीन रखती है, जिसकी बुनियाद नस्ल परस्ती हो। मजीद फ्रेंच एंड स्पेशली ब्रिटेन ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट को अडॉप्ट कर लिया। इस पॉलिसी का मकसद ये था कि एक नाराज ताकत यानी कि जर्मनी को खुश करने के जरिए यूरोप में अमन बरकरार रह सकता है। लिहाजा उन्होंने जर्मनी को इजाज़त दी कि वो जो करना चाहते हैं करें। मजीद अगर देखें तो लीग ऑफ नेशंस अपना काम करने में नाकाम हुई, यानी कि उसका मकसद था डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाना, वो नहीं करवा सकी। और यूएसए जो मेन प्रोपोनेंट था लीग ऑफ नेशन का, उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया और साइड पर हो गई। उसके अलावा जर्मनी ने पोलैंड पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वो पोलैंड में रहने वाले जर्मन लोगों की नस्लकशी कर रहा है। जर्मनी के मुताबिक पोलैंड ने जंग शुरू होने से पहले ही 55,000 जर्मन्स को कत्ल किया, जिसके बाद हिटलर ने उसको जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर बनाकर पोलैंड पर हमला किया। उसके अलावा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपना हिस्सा बना लिया, क्योंकि हिटलर खुद भी ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और साथ ही साथ उसने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ 1937 में जापान ने चाइना पर हमला करके उसके इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया। इसके साथ साथ हिटलर ने यूएसएसआर के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया और फाइनली दोनों यूएसएसआर और जर्मनी ने मिलकर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके नतीजे में फ्रांस और यूके ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ। हिटलर ने फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया, मगर वो कम रिसोर्सेज होने की वजह से यूके पर कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि यूके और जर्मनी के दरमियान समंदर था। हिटलर ने मजीद अपने ही एलाय यूएसएसआर पर 60 लाख फौज के साथ हमला कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन बारबरोसा, क्योंकि उसे शक था कि यूएसएसआर पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है और जर्मनी और रूस की हिस्टोरिकल वर्ल्ड वॉर 1 की दुश्मनी भी थी, जिसका बदला हिटलर लेना चाहता था। यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसकी वजह से वो जंग हार गया, क्योंकि एक साथ इतने मुल्कों के साथ लड़ना और फिर रूस की सर्दी के लिए साज और सामान का ना होना, इसने जर्मनी की फौज को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ यूएसए कि जापान पर ऑयल इंपोर्ट्स की पाबंदियों से तंग आकर जापान ने यूएसए पर हमला कर दिया, जिसको पर्ल हार्बर का भी नाम दिया जाता है। जिसके बाद यूएसए ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। इस जंग का अख्ताम नाज़ी जर्मनी की शिकस्त और जापान पर 1945 में न्यूक्लियर बम्स के इस्तेमाल के बाद हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो इसके नतीजे में दो सुपर पावर सामने आई, यूएसए एंड यूएसएसआर, और यहाँ से आगाज हुआ कोल्ड वॉर का, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के नतीजे में जो कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर के तौर पर सामने आए, जिसको बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हैं, यानी कि दो सुपर पावर्स। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस जो है उसको स्टैब्लिश किया गया 1945 में, ताकि वो इंटरनेशनल कॉपरेशन और प्रिवेंट कर सके आने वाली जंगों को। तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो डीकोलोनाइजेशन हुई, यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसको अपनी कॉलोनीज़ को छोड़ना पड़ा और इसी के नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद भी हुए। मज़ीद अगर आप देखें तो यूरोप के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ जंगें लड़ी गई थी, वहाँ मुआशी तौर पर बहुत नुकसान हो चुका था।
साथ ही साथ आप देखें तो इसराइल का जो इंडिपेंडेंस है वो भी, या फिर इसराइल जो वजूद में आया वो भी इसलिए आया क्योंकि जूश लॉबी के पास, जूश पीपल के पास एक एक्सक्यूज़ था, या एक्सक्यूज़ नहीं अगर आप कहेंगे तो उसको आप कह सकते हैं कि एक उनके पास रीज़न थी कि भई उनके ऊपर बहुत ज़ुल्म हुआ है और उनको एक अपना सेपरेट जूइश होमलैंड चाहिए। मज़ीद जर्मनी जो है वो डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो था वो वेस्टर्न पावर्स के पास था जिसमें यूएसए, फ्रांस और यूके थे, एंड ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास था क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए और बाकी ये एक ही एलाइज़ ग्रुप के अंदर थे और इन दोनों ने जर्मनी के ऊपर मिलकर हमला किया था और आधा-आधा इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फाइनली इस वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में एक नया मुआशी सिस्टम आया जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो कि 1944 में एस्टेब्लिश हुआ, और इस सिस्टम के तहत फिक्स्ड इकोनॉमी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आए, और साथ ही साथ आईएमएफ और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी आया। सो वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर शुरू हुई कोल्ड वॉर, जिसको हम लेक्चर नंबर 5 पार्ट 3 में समझेंगे। सो दिस वाज इट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उन लोगों के साथ जो इल्म की तलाश में हैं मगर हालात की वजह से इल्म नहीं हासिल कर पाते। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।